जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी कि रोशन सर के द्वारा जो विविध का क्वेश्चन कराया गया है, तो उसमें टोटल 329 क्वेश्चन है। तो इसका 150 क्वेश्चन हम सब देख लिए थे, बाकी के 151 क्वेश्चन से इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। तो चलिए आज 151 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए किसने जमीन दान में दी थी? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय बना है उसके लिए जमीन किसने दान में दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन डी रॉकफेलर ने जमीन दान में दी थी। और इससे पहले तक 150 नंबर क्वेश्चन तक मेरे इस यूट्यूब चैनल में करवा दिया गया है, जाकर प्ले लिस्ट से आप सब देख सकते हैं। और यहाँ पे 151 नंबर से है 329 नंबर तक। तो 152 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया था? संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र का नाम दिया था, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने। आगे है, संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कितने अध्याय और अनुच्छेद हैं? बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कितने अध्याय और कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 19 अध्याय हैं और 111 अनुच्छेद हैं। 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद हैं। 154 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र का बजट कौन पेश करता है? बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र का जो बजट पेश होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? बजट पेश संयुक्त राष्ट्र का, तो इसका सही आंसर होगा ये महासचिव के द्वारा वहाँ का बजट पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1 नवंबर 1994 से अपने कार्यों को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया है? बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1 नवंबर 1994 से अपने कार्यों को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये न्यास परिषद ने अपने कार्यों को निलंबित कर दिया है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र के किस धारा में वीटो पावर के बारे में बताया गया है? संयुक्त राष्ट्र के किस धारा में वीटो पावर बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 27 में। धारा 27 में वीटो पावर के बारे में बताया गया है। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? बताइएगा, किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल, जो कि कनाडा में है। कनाडा में स्थित है मॉन्ट्रियल जगह। चलिए, निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय वियना में है? वियना में किसका मुख्यालय है? वियना में किसका मुख्यालय है? तो ये व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संगठन का मुख्यालय वियना में है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CTBT भी कहा जाता है। 160 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को। 160 नंबर क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से विश्व व्यापार संगठन के बारे में सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है विश्व व्यापार संगठन के बारे में? तो इसका ये देखिएगा, बताइए कौन सा कथन सत्य नहीं है विश्व व्यापार संगठन के बारे में? तो WTO को आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1991 को गठित किया गया था। ये सत्य नहीं है। सत्य नहीं है पूछ रहा है, यानी कौन गलत है? तो ये गलत हो जाएगा। अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन में देखे थे कि इसका गठन हुआ है 1 जनवरी 1995 को। चलिए आगे देखते हैं। 162 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 160 सदस्य हैं। शब्द इनर सिक्स किससे संबंधित है? इनर सिक्स शब्द है किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय समुदाय से संबंधित है इनर सिक्स। 164 नंबर क्वेश्चन है। 164, यूरोपीय संघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यूरोपीय संघ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देश अपने राज्य की मुद्रा के रूप में यूरो का उपयोग करते हैं। ये कथन सही नहीं है। यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देश अपनी राज्य की मुद्रा के रूप में यूरो का उपयोग करते हैं, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। चलिए 166 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय बताइएगा यूरोपीय संघ का। तो इसका आंसर हो जाएगा बेल्जियम में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय है बेल्जियम में। 165 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका मुख्यालय जेनेवा में है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय जेनेवा में। नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो ये 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। 4 अप्रैल 1949 को। 168 नंबर क्वेश्चन है, 6 जनवरी 2029 को 6 जनवरी 2029 को कौन सा देश नाटो का 30वां सदस्य बना? कौन सा देश 30वां सदस्य बना है नाटो का? तो ये हो जाएगा इसका आंसर मेसिडोनिया। मेसिडोनिया है जो नाटो का 30वां सदस्य देश बना है। नाटो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नाटो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्षा संधि के नाम से जाना जाता है। नाटो का अन्य नाम रक्षा संधि है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब किया गया था? एशिया विकास बैंक है जिसे ADB भी बोलते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, की स्थापना कब किया गया था?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 दिसंबर 1966 को हुआ था एडीबी का स्थापना। 171 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से आसियान सदस्य देशों की संख्या कितनी है। निम्न में से बताइएगा कि आसियान सदस्य देशों की संख्या कितनी है 111 का। तो आसियान सदस्य देश की संख्या ये हो जाएगा 10 है। आसियान सदस्य देश का संख्या 10 है। आसियान क्षेत्रीय संगठन जो किस क्षेत्र से संबंधित है। ये जितने भी क्वेश्चन है साथियों ये विविध से संबंधित है, विविध मिसलेनियस। चलिए, आसियान क्षेत्रीय संगठन जो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका संबंध है दक्षिण पूर्वी एशिया से। दक्षिण पूर्वी एशिया से ऑप्शन सही हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ है। सार्क SAARC सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा काठमांडू में। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। इसका पहला शिखर सम्मेलन है जो सार्क का कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था। निम्न में से G8 की स्थापना फ्रांस द्वारा कब किया गया था। फ्रांस द्वारा G8 का स्थापना कब किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1975 में हुआ था G8 का स्थापना। निम्न में से अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ बताइएगा। तो ये हो जाएगा काहिरा। अरब लीग का मुख्यालय काहिरा है। विश्व रेड क्रॉस की स्थापना किया गया था, कब किया गया था बताइएगा विश्व रेड क्रॉस की स्थापना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1863 में विश्व रेड क्रॉस की स्थापना किया गया था। ये जितने भी क्वेश्चन है रोशन आंसर यानी कि ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के द्वारा कराया गया है। तो उन सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे हम सब देख रहे हैं। रेड क्रॉस का उद्देश्य क्या था। रेड क्रॉस का क्या उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है कि युद्ध या आपातकाल यानी कि इमरजेंसी के समय चिकित्सीय सहायता प्रदान करना है। युद्ध या आपातकाल के समय चिकित्सा का सहायता प्रदान करना रेड क्रॉस का उद्देश्य है। चलिए आगे देखते हैं 179 नंबर। रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभी तक रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये 3 बार अभी तक रेड क्रॉस को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ब्रिक्स शिखर का पहला सम्मेलन कब हुआ था। ब्रिक्स शिखर का पहला सम्मेलन कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 जून 2009 को ब्रिक्स शिखर का पहला सम्मेलन हुआ था। साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य कब बना। साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य कब बना। तो इसका आंसर हो जाएगा 2010 में साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य बना। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत ने कितनी बार अध्यक्षता की है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत ने कितनी बार अध्यक्षता की है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 बार। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 3 बार भारत ने अध्यक्षता की है। 183 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुट निरपेक्ष देशों की सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है बताइएगा। गुट निरपेक्ष देशों की सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 120 है। गुट निरपेक्ष देशों की सदस्य संख्या वर्तमान में 120 है। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैमिल्टन जो कि कनाडा में पड़ता है, वहाँ आयोजित हुआ था। भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेल में कब भाग लिया। भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया था। 185 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत ने 1934 के लंदन राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था पहली बार। 1934 के लंदन राष्ट्रमंडल खेल में। किस देश में सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए हैं ऑर्गेनाइज। किस देश में सबसे ज़्यादा बार हुआ है। किस देश में सबसे ज़्यादा बार यानी कि 5 बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजित हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में अभी तक 5 बार जो कि सबसे ज़्यादा बार है आयोजित किया गया है राष्ट्रमंडल खेल। विश्व वन्यजीव संरक्षण संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व वन्यजीव संरक्षण संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका गोलैंड में विश्व जीव संरक्षण संगठन का मुख्यालय है। आर्थिक सहयोग का विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय तो यह है पेरिस में। निम्न में से 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी तो ये हो जाएगा लुइस ब्रेल दिवस। अंधे लोगों के लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अब जितना भी नीचे क्वेश्चन है दोस्तों ये सारे दिवस से है, तो बहुत ही मतलब ज़रूरी है। ये 2-4 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में रहता है इससे। तो चलिए 190 नंबर क्वेश्चन है। 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को तो 15 जनवरी को हो जाएगा थल सेना दिवस। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। निम्न में से 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा इसका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। राम मनोहर लोहिया जयंती कब मनाया जाता है। राम मनोहर लोहिया जयंती तो इसका आंसर हो जाएगा 23 मार्च को राम मनोहर लोहिया जयंती मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं 194 नंबर क्वेश्चन है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस तो ये हो जाएगा 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 31 मई को तो ये विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाया जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू रोधी दिवस। आगे आते हैं 196 नंबर क्वेश्चन का रहा है 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 11 जुलाई को, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सारे क्वेश्चन दिवस से हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये हिंदी दिवस है। 14 सितंबर हिंदी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, तो ये हो जाएगा 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, तो ये हो जाएगा 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है साथियों? 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को, तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र दिवस। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। इंदिरा गांधी का पुण्यतिथि दिवस कब मनाया जाता है? इंदिरा गांधी का पुण्यतिथि दिवस, ये हो जाएगा 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी का पुण्यतिथि दिवस मनाया जाता है। 205 नंबर क्वेश्चन है। 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। आगे 206 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा? 206 नंबर क्वेश्चन है, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर। निम्न में से कब 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। विश्व विरासत स्थलों की संख्या सबसे अधिक किस देश में है? विश्व विरासत स्थलों की संख्या सबसे अधिक कौन देश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा इटली में। विश्व विरासत स्थलों की संख्या सबसे ज़्यादा है इटली में। भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा किस शहर को दिया गया है? भारत का कौन सा शहर का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद को, अहमदाबाद को। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अजंता की गुफाएं 1983 किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल में है अजंता की गुफाएं, जिसको 1983 में शामिल किया गया है, तो वो किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। 212 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट लिविंग चोला मंदिर जो कि 1987 में शामिल किया गया है, किस राज्य में स्थित है? वर्ल्ड हेरिटेज से सारा क्वेश्चन है, विश्व विरासत से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ग्रेट लिविंग चोला मंदिर 1987 में ये यूनेस्को में शामिल किया गया था, तो किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रामप्पा मंदिर को कब जोड़ा गया? यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में रामप्पा मंदिर को कब जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 2021 में जोड़ा गया है रामप्पा मंदिर को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल 1985 में किस स्थल को नहीं जोड़ा गया था? यूनेस्को विश्व विरासत स्थल 1985 में किस स्थल को नहीं जोड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य मंदिर को नहीं जोड़ा गया था, सूर्य मंदिर को नहीं जोड़ा गया था, बाकी ये सबको जोड़ा गया था। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में सांची का स्तूप को कब शामिल किया गया? सांची का स्तूप को कब यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है? तो यह हो जाएगा 1989 में, 1989 में। 216 नंबर क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना का प्रधान प्रमुख कौन होता है? वायुसेना का प्रधान जिसे प्रमुख कहते हैं कौन होता है? तो यह हो जाएगा चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 217 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वायुसेना का पूर्वी कमांडर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वायुसेना का पूर्वी कमांडर का मुख्यालय पूछ रहा, ये हो जाएगा शिलांग में, शिलांग में। भारतीय सेना का सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? भारतीय सेना का सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा सेक्शन, सेक्शन कहा जाता है, सेक्शन। भारतीय सेना का उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? उत्तरी कमान का मुख्यालय बताइएगा। ये हो जाएगा उधमपुर में, उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर में। नौसेना को 3 कमांडों में बांटा गया है, तो इसका पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नौसेना को 3 कमांडों में बांटा गया है, इसका पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका पूर्वी कमान का मुख्यालय विशाखापत्तनम में है, विशाखापत्तनम में। नेशनल डिफेंस एकेडमी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? नेशनल डिफेंस एकेडमी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा खड़गवासला में है। नेशनल डिफेंस एकेडमी प्रशिक्षण संस्थान खड़गवासला में है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर में है, कोयम्बटूर में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब किया गया था? सीआरपीएफ का स्थापना कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1939 को सीआरपीएफ का स्थापना हुआ था, 1939 को। एनएसजी जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कहते हैं, इसका स्थापना कब किया गया था? तो ये 1984 में हुआ था, 1984 में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की किस महिला को शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया?
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की किस महिला को शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया है, बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन कमलेश कुमारी को अशोक चक्र प्रदान किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कृषि अनुसंधान संस्थान, तो ये नई दिल्ली में है। कृषि अनुसंधान संस्थान है नई दिल्ली में। औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है औषधि अनुसंधान संस्थान। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान, तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, तो ये हो जाएगा ट्राम्बे में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है, बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्गापुर में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा देहरादून में केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? भारतीय मौसम वेधशाला स्थित है पुणे में। भारतीय मौसम वेधशाला स्थित है पुणे में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कोलकाता में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। किसका संबंध सितारबाद से नहीं है? सितार से किनका संबंध नहीं है? तो ये हो जाएंगे अलाउद्दीन खां का संबंध सितार से नहीं है। बाकी सभी का निखिल बनर्जी, विलायत खां और पंडित रविशंकर का संबंध सितार से। बांसुरी से नहीं है। किसका संबंध बांसुरी वाद्य यंत्र से नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये उस्ताद बिंदु खां का संबंध बांसुरी से नहीं है, बाकी सबका है। गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से? गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका आंसर हो जाएगा तबला से है। गुदई महाराज का संबंध तबला से। किसका संबंध सरोद वाद्य यंत्र से नहीं है? सरोद से किसका संबंध नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा भजन सोपोरी का संबंध सरोद से नहीं है, बाकी सबका। बदरुद्दीन डागर का संबंध किस वाद्य यंत्र से? बदरुद्दीन डागर का संबंध, तो इसका संबंध हो जाएगा बीना से। बदरुद्दीन डागर का संबंध बीना से। आगे आइए, सोनाल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? सोनाल मानसिंह जो है किस नृत्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त ANB यानी कि भारतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है सोनाल मानसिंह। किसका संबंध कथक नृत्य शैली से नहीं है? कथक नृत्य शैली से संबंधित नहीं है, तो ये प्रियदर्शनी गोविंद हैं जो कथक नृत्य शैली से संबंधित नहीं है। किसका संबंध मोहिनीअट्टम से है? मोहिनीअट्टम से संबंध हेमा मालिनी का है। हेमा मालिनी मोहिनीअट्टम से संबंधित है। आगे देखते हैं, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का स्थापना कब किया गया है? पुरातात्विक सर्वेक्षण का स्थापना, तो ये हो जाएगा 1861 में हुआ है पुरातात्विक सर्वेक्षण का स्थापना। भारतीय ललित कला अकादमी का स्थापना कब किया गया? ललित कला अकादमी का स्थापना, तो ये हो जाएगा 1954 को ललित कला अकादमी का स्थापना हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है? राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम है वीरभूमि। राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम है। राजघाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? राजघाट है महात्मा गांधी का। शांतिवन किसका समाधि स्थल है? टोटल क्वेश्चन ये समाधि स्थल से, तो बताइएगा शांतिवन किनका समाधि स्थल है? तो ये जवाहरलाल नेहरू का है शांतिवन। खजुराहो का कंदारी महादेव मंदिर किसने बनवाया? खजुराहो का कंदारी महादेव मंदिर का निर्माण किसने किया है? तो ये हो जाएंगे चंदेल के द्वारा। खजुराहो का कंदारी महादेव मंदिर का निर्माण किया गया है। लिंगराज मंदिर का नींव डाला था किसने? तो इसका आंसर हो जाएगा आयात केसरी ने लिंगराज मंदिर का नींव डाला था। निम्नलिखित में से मृगनयनी का महल का निर्माणकर्ता कौन है? मृगनयनी का महल निर्माणकर्ता पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजा मानसिंह है। राजा मानसिंह मृगनयनी के महल से संबंधित है। कौन पर्यटन स्थल कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्माण नहीं किया गया? कौन पर्यटन स्थल है जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्माण नहीं कराया गया है? तो यह हो जाएगा 2.5 दिन का झोपड़ा। बाकी कुतुब मीनार और हौज खां कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया है। निम्न में से कौन पर्यटक स्थल महाराजा फतेह सिंह के द्वारा निर्माण किया गया है? फतेह सिंह के द्वारा किसका निर्माण किया गया है? तो यह हो जाएगा सहेलियाँ की बाड़ी का निर्माण फतेह सिंह के द्वारा किया गया है। निम्न में से कौन पर्यटक स्थल शाहजहाँ के द्वारा नहीं कराया गया है? तो शाहजहाँ के द्वारा हुमायूं का मकबरा निर्मित नहीं किया गया। जहांगीर महल का निर्माण किया था किसने किया था? जहांगीर महल का निर्माण अकबर ने किया था। जहांगीर महल का निर्माण अकबर ने किया था। लखनऊ में स्थित बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण कौन है? बताइएगा। लखनऊ में स्थित बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा नवाब आसफ उदौला है लखनऊ में स्थित बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण करता। निम्न में से कौन पर्यटन स्थल औरंगजेब द्वारा निर्मित किया गया है? पर्यटक स्थल कौन सा है जो औरंगजेब ने बनवाया है? तो ये बीबी का मकबरा औरंगजेब द्वारा निर्मित है। पर्यटक स्थल जॉर्ज पंचम द्वारा निर्मित किया गया है क्या? जॉर्ज पंचम द्वारा, तो ये प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है जो जॉर्ज पंचम द्वारा निर्मित किया गया है। आगे है, किस पर्यटन स्थल का निर्माण नरसिंह देव प्रथम द्वारा किया गया है? किस पर्यटन स्थल का निर्माण नरसिंह देव प्रथम द्वारा किया गया है? तो यह हो जाएगा कोणार्क मंदिर।
विष्णुपद मंदिर का निर्माणकर्ता कौन है? विष्णुपद मंदिर का निर्माणकर्ता कौन है? तो ये हो जाएगा रानी अहिल्याबाई। रानी अहिल्याबाई है विष्णुपद मंदिर का निर्माणकर्ता। खिड़की मस्जिद, खिड़की मस्जिद का निर्माणकर्ता बताइएगा। तो ये हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक है जो खिड़की मस्जिद का निर्माण करता है। किस पर्यटन स्थल का निर्माण बिरला परिवार के द्वारा किया गया है? किस पर्यटन स्थल का निर्माण बिरला परिवार के द्वारा किया गया है? 260 नंबर। विजय लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण बिरला परिवार के द्वारा कराया गया। यूनेस्को सूची में शामिल होने का वर्ष कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क 2015 में ये सुमेलित नहीं है। बाकी ये भी जंतर मंतर 2010 में हुआ है, भीमबेटका 2003 में, लाल किला 2007 में, ये सब सुमेलित है और ये डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। आगे आइएगा, यूनेस्को सूची में शामिल होने वाला वर्ष कौन सुमेलित नहीं है? बताइएगा यूनेस्को सूची में शामिल होने वाला कौन सा वर्ष है जो सुमेलित नहीं है? 262 का। तो ये पश्चिम घाट 2011, पश्चिमी घाट ये सुमेलित नहीं है और बाकी सभी सुमेलित है। नालंदा महावीर विश्वविद्यालय 2016 में ये है, रानी का बाग 2014 और धौलावीरा 2021 ये सब सुमेलित है, लेकिन डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। विश्व विरासत सूची से निकाले गए विश्व विरासत स्थल कौन सा सही नहीं है? बताइएगा। तो ये गेटवे ऑफ इंडिया 1999 ये गलत है, बाकी सब सही है। आगे आइए, कौन झारखंड का लोक नृत्य नहीं है? झारखंड का लोक नृत्य कौन सा नहीं है? और लोक नृत्य से क्वेश्चन रहेगा जितना भी है। तो पंडवानी जो है वो झारखंड का लोक नृत्य नहीं है, बाकी विदेशिया है, झारखंड का जटजटिन सरो, ये सब झारखंड का लोक नृत्य है। कौन आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। लोक नृत्य महाराष्ट्र का नहीं है। कौन सा लोक नृत्य महाराष्ट्र का नहीं है? तो ये युद्ध नृत्य महाराष्ट्र का नहीं है, बाकी लावनी, तमाशा, पुवाड़ ये सब महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो ये भांगड़ा पुरुष के द्वारा किया जाता है, बाकी सब महिला के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से सुख मुजीबुर रहमान का उपनाम क्या है? सुख मुजीबुर रहमान का उपनाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगबंधु। बंगबंधु सुख मुजीबुर रहमान का नाम है। किसका उपनाम राजर्षि के नाम से जाना जाता है? किसका उपनाम है जो राजर्षि के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन का नाम राजर्षि के नाम से जाना जाता है। किसका उपनाम बिहार केसरी है? बिहार केसरी तो ये हो जाएगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। किसका उपनाम सुपर कैट है? सुपर कैट ये क्लाइव लाइट का नाम सुपर कैट है, क्लाइव लाइट। अजात शत्रु, अजात शत्रु किसे कहा जाता है? तो ये राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु कहा जाता है, राजेंद्र प्रसाद को। सभी तरह का बीवी से संबंधित क्वेश्चन है इसमें। चलिए 273 नंबर क्वेश्चन है, भारत कोकिला के नाम से कौन जाना जाती है? भारत कोकिला तो ये सरोजनी नायडू हो जाएगी, भारत कोकिला। स्वर कोकिला लता मंगेशकर हो जाएगा, उड़न परी पी टी उषा। आगे देखते हैं, निम्न में से किसको ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है? ब्लैक गांधी किसे कहा जाता है? तो ये मार्टिन लूथर किंग को ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। किस व्यक्ति को वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? तो हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार मिलने वाले भारतीयों में सुमेलित नहीं है, बताइएगा कौन सुमेलित नहीं है जिनको नोबेल पुरस्कार? ये सीवी रमन तो भौतिकी में ही मिला था, मदर टेरेसा को शांति में मिला था, कैलाश सत्यार्थी को शांति में मिला था, लेकिन अमृत सेन साहित्य में नहीं मिला था। ये भारतीय सुमेलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार मिलने वाले भारतीयों में से कौन सुमेलित नहीं है? नोबेल पुरस्कार के बारे में भारतीय कौन सुमेलित नहीं है? तो ये हरगोविंद खुराना चिकित्सा सुमेलित है, BS नायपॉल साहित्य ये भी सुमेलित है, और वेंकट रामकृष्ण रसायन ये भी सुमेलित है, लेकिन सुब्रमण्यम चंद्रशेखर अर्थशास्त्र से ये सुमेलित नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? बताइएगा कितने क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो ये 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित? तो ये मलाला यूसुफजाई है जो कि पाकिस्तान के हैं। और आगे है, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाने कब समाप्त कर दिया गया? कब से है जो नोबेल पुरस्कार मरे हुए व्यक्तियों को दिया जाना बंद कर दिया गया? तो यह है 1974 से। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? अर्थशास्त्र के लिए तो 1969 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन सी है? तो इसका एकमात्र महिला कौन सी है जिसको 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा मैडम क्यूरी है, मैरी क्यूरी। 2 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन है? 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन है? तो ये हो जाएगा नीलस पॉलिंग को अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? कौन सा संगठन है जो नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित हुआ है? तो ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। इसको 3 बार सम्मानित किया गया है नोबेल पुरस्कार से। ऊपर में भी क्वेश्चन देखे थे साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड को पहली बार कब दिया गया? ऑस्कर अवार्ड को पहली बार कब दिया गया था?
तो इसका आंसर हो जाएगा 285 का। ये 18 फरवरी 1999 से ऑस्कर अवार्ड स्टार्ट हुआ था, पहली बार 18 फरवरी 1999 से शुरू हुआ था। ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला? 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूछ रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये विल स्मिथ को ऑस्कर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। 22 था ना, हाँ 2022 से सम्मानित किया गया। चलिए आगे आते हैं। ऑस्कर से सम्मानित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सा? प्रथम भारतीय फिल्म कौन सा जिसको ऑस्कर फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा मदर इंडिया को ये प्रथम फिल्म है भारतीय जिसे ऑस्कर से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी कृति अरुंधति राय की है? अरुंधति राय की कौन सी कृति है? तो ये हो जाएगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया। चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? चिकित्सा में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये धन्वंतरि पुरस्कार है जो चिकित्सा में दिया जाता है। धन्वंतरि पुरस्कार चिकित्सा में दिया जाता है। आगे पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये पुलित्जर पुरस्कार है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में? बताइएगा। अच्छा, साहित्य के क्षेत्र में तो ये ग्रैमी पुरस्कार है जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को किसने की थी? भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को किया था ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना पूछेगा कब हुआ था, तो 2 जनवरी 1954 को। और किसने की थी शुरुआत? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया? भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया है? तो ये उपयुक्त सभी यानी कि चंद्रशेखर वेंकट रमन, राजगोपालाचारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये 3 व्यक्ति को सर्वप्रथम मिला था भारत रत्न। एक बार में 3 लोगों को देने का प्रावधान है। भारत राज्य पुरस्कार का आकार कैसा होता है? भारत राज्य पुरस्कार का आकार कैसा होता है? तो ये पीपल के पत्ते की तरह राज्य पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार यहाँ पे हो जाएगा। भारत रत्न पुरस्कार का आकार कैसा होता है? तो हो जाएगा पीपल के पत्ते की तरह। चलिए आगे है। भारत रत्न को पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? पूछ रहा पहला वैज्ञानिक कौन है जिसे भारत रत्न दिया गया है? तो ये सीवी रमन है। सीवी रमन, और नोबेल पुरस्कार भी इन्हीं को सर्वप्रथम मिला था। भारत रत्न किन 2 गैर नागरिकों को दिया गया है? अभी तक मात्र 2 नागरिकों को भारत रत्न दिया गया है। 2 गैर नागरिकों को यानी कि 2 विदेशी पर्सन हैं उनको भारत रत्न दिया गया है। तो पूछ रहा है वो 2 पर्सन कौन है? तो ये हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला, जो कि इन्हें दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में जाना जाता है। तो इन 2 व्यक्तियों को अभी तक भारत रत्न से सम्मानित किया जा गया है जो कि विदेशी हैं यानी कि भारत के बाहर के। चलिए भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला बताइए। पहली भारतीय महिला कौन है जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो यह हो जाएगा इंदिरा गांधी को। 2019 में भारत रत्न से किसको सम्मानित किया गया है? 2019 में भारत रत्न से किसको सम्मानित किया गया है 2019 में? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी को भी सम्मानित किया गया है और भूपेन हजारिका को भी, नानाजी देशमुख, यानी कि उपयुक्त सभी को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न के अगले भाग में किसकी आकृति अंकित होती है? बताइएगा। भारत रत्न जो पुरस्कार मिलता है उसका अगले भाग में क्या अंकित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य की आकृति अगले भाग में अंकित होता है। आगे पद्म पुरस्कार विजेता की घोषणा किस दिन की जाती है? पद्म पुरस्कार विजेता की घोषणा किस दिन की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गणतंत्र दिवस के दिन। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 106 लोग को। आगे है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो ये इसका 3 प्रकार है। पद्म विभूषण भी है, पद्म भूषण और पद्म श्री, सभी 3 प्रकार है पद्म पुरस्कार के। कौन वीरता पुरस्कार नहीं है? कौन पुरस्कार है जो वीरता पुरस्कार नहीं है? तो ये हो जाएगा धर्मवीर चक्र है जो वीरता पुरस्कार नहीं है। बाकी 3 ये पुरस्कार है जो वीरता पुरस्कार है। आइए आगे देखते हैं। युद्ध के समय सैनिकों को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार निम्न में से कौन सा? युद्ध के समय कौन सा वीरता पुरस्कार दिया जाता है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि परमवीर चक्र भी दिया जाता है, महावीर चक्र भी और वीर चक्र भी। 305 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शांति के समय सैनिकों व समान व्यक्तियों को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार में कौन है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ये उपयुक्त से, यानी कि अशोक चक्र भी है, कीर्ति चक्र भी है, शौर्य चक्र भी है, ये सभी दिए जाते हैं। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम के लेखक जी शंकर कुरुप को किस कृति के लिए दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आड़ाकुजाई के लिए, आड़ाकुजाई। प्रथम हिंदी साहित्य चितंबरा किसकी कृति है? चितंबरा किसकी कृति है? तो यह हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत की कृति चितंबरा है। आगे देखते हैं किसकी कृति सुमेलित नहीं है, बताइएगा। सुमेलित नहीं है तो ये गिरीश कर्नाड हयाती मराठी में ये सुमेलित नहीं है। बाकी विष्णु डे का ये देखिए, एक मिनट, बाकी सभी सुमेलित है। विष्णु डे स्मृति सत्ता भविष्यत बांग्ला में ये सुमेलित है। फिराक गोरखपुरी गुल ए नगमा उर्दू में ये सुमेलित है। और अमृता प्रीतम का कागज़ दे
कैनवास पंजाबी में ये सुमेलित। डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक कौन थे बताइएगा। लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक कौन थे। लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक वुडरो विल्सन थे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। किसका संस्थापक रविंद्रनाथ ठाकुर है बताइएगा। तो ये शांति निकेतन का संस्थापक रविंद्रनाथ ठाकुर, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर भी कहते हैं। किसका संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव है। नरेंद्र देव, तो ये समाज के परिवर्तक का संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव है। मैसिडोनिया किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है। मैसिडोनिया किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर महान से संबंधित स्थान है मैसिडोनिया। किस व्यक्तियों से संबंधित स्थान में सुमेलित नहीं है बताइएगा। सुमेलित कौन सा नहीं है। तो ये बारदौली सत्याग्रह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कुंडल ग्राम महावीर से संबंधित है। मक्का, मोहम्मद साहब, पावापुरी गौतम बुद्ध नहीं, महावीर से संबंधित है। ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सुमेलित है। ये ऑप्शन गलत हो। फतेहपुर सिकरी किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है। फतेहपुर सिकरी का संबंध किस व्यक्ति से है। तो इसका हो जाएगा अकबर महान से संबंधित है फतेहपुर सिकरी। कौन सुमेलित नहीं है बताइएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये हो जाएगा सुखवंत सिंह कोटी नाइट डेज, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। ये डी ऑप्शन इसमें सही होगा। कौन सा लेखक सुमेलित नहीं है। विष्णु शर्मा प्रेम वाटिका के लेखक हैं, सही है। रसखान पंचतंत्र कौन सुमेलित है पूछ रहा है। ये तो वही तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र हो जाएगा। चलिए कौन सुमेलित है पूछ रहा बताइएगा। तो इसका शूद्रक मृच्छ कटिकम के लेखक हैं, सुमेलित है, बाकी सब कोई भी नहीं सुमेलित है। कौन सा पुस्तक जयशंकर प्रसाद का है। जयशंकर प्रसाद का पुस्तक तो ये कामायनी, लहर और आंसू, ये तीनों पुस्तक है जो जयशंकर प्रसाद के हैं। 318 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा चित्रांगना और गीतांजलि भी लिखा गया है, विसर्जन और गार्डनर भी लिखा गया है, गोरा और पोस्ट ऑफिस भी लिखा गया है, यानी कि उपयुक्त सभी है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित पुस्तक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है। तो यह है अनामिका और परमिल है, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पुस्तक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कालिदास द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा है। कालिदास का पुस्तक तो यह हो जाएगा रघुवंशम और मेघदूत, कालिदास का पुस्तक है। नीचे दिया गया है कि सुमेलित नहीं है, बताइएगा कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये देवकीनंदन खत्री जो कि नेचर की ओर, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। कबीर दास के द्वारा बीजक, रामायणी और संवाद ये लिखा गया है। रामधारी सिंह का कुरुक्षेत्र, वर्षा और शरदचंद्र चट्टोपाध्याय का देवदास और चरित्र हैं, ये सही सुमेलित है, लेकिन ये सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये भी पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू कितनी नावों में कितनी बार, ये सुमेलित नहीं है। बाकी प्रेमचंद के द्वारा गोदान, गबन, कर्मभूमि लिखा गया है। कुलदीप नैयर के द्वारा इंडिया फाइटर नेहरू और जजमेंट लिखा गया है। मुल्कराज आनंद के द्वारा कूली, द बिग हार्ट और सैमन समरी लिखा गया, ये सब सुमेलित है, ये सुमेलित नहीं। आगे आते हैं, सुमेलित नहीं है विदेशी लेखक और पुस्तक बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय, बार एंड पीस, ये सुमेलित नहीं है, बाकी ऊपर वाला सब सुमेलित है। देख लीजिए विदेशी लेखक और पुस्तक कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है में हो जाएगा ये गांधी और स्टालिन, जॉन किट्स के द्वारा। बाकी एडम स्मिथ वेल्स ऑफ नेशन के लेखक है, दाते डिवाइन कॉमेडी के, और प्लेटो रिपब्लिक का, ये गलत हो जाएगा। 325 नंबर क्वेश्चन बताइएगा लेखक और पुस्तक। तो ये का हो जाएगा मैक्सम गोर्की, ये हो जाएगा मदर के, और फिर कैथरीन में वो हो जाएगा मदर इंडिया के। मैकियावेली किसका है। तो मैकियावेली है द प्रिंस, और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ मैन एंड सुपरमैन। 325 का आंसर ये हो जाएगा सही, ये ऑप्शन सही होगा। चलिए 26 नंबर देखते हैं। 326 नंबर 326 विदेशी लेखक और पुस्तक सुमेलित नहीं है, बताइएगा 326 का। तो ये एडम स्मिथ एयरपोर्ट, ये गलत है, बाकी सब सही है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रूसो, एडोल्फ हिटलर, माइक किन्स मेरा संघर्ष और माइकल क्रिश्चियन जुरासिक पार्क, ये सब सुमेलित है, लेकिन डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। लेखक पुस्तक मिलान करने वाला है, चलिए मिलान करते हैं। 327 नंबर तो ये हो जाएगा मैडोना, ये सेक्स का, मैडोना ये सेक्स का। और फिर बी ऑप्शन यानी कि तस्लीमा नर्सरीन हो जाएगा लज्जा का। अब पीवी नरसिम्हा राव हो जाएगा द इनसाइडर, और लेसिस फास्टवर्थ हो जाएगा इंडिया गेट, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 327 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, 328 नंबर, ये मिलान करने वाला है। देखिए क्या, देखो सुमेलित नहीं है पूछ रहा। 328 का कौन सुमेलित नहीं है। तो ये अरविंद अडिगा पावर शिप का सुमेलित नहीं है, बाकी ये सब सुमेलित है। मेनका गांधी हेड एंड टेल्स, विक्रम सेठ सुटेबल बॉय और गोल्डन गेट, नवीन चावला मदर टेरेसा, ये सब सुमेलित है। मिलान करने के लिए बोल रहा 329 नंबर, तो इसका मिलान करते हैं। तुषार गांधी के द्वारा लिखा गया है लेट्स किल इंडिया, लेट्स किल गांधी। बराक ओबामा का है द आइडियलिटी ऑफ होप। फिर हो जाएगा झुम्पा लाहिरी का पुस्तक द नेम सेफ, और व्लादिमीर पुतिन का फर्स्ट पर्सन। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे 329 क्वेश्चन समाप्त होता है। ये टोटल मिसलेनियस का क्वेश्चन था।
वीडियो अच्छा लगा होगा तो